गुड मॉर्निंग, डॉक्टर सोनल अरोरा हियर। आज का टॉपिक है अच्छा हेल्दी खाना खाने का इम्पोर्टेंस। हम फास्ट कर रहे हैं और फास्टिंग के बहुत बहुत एडवांटेजेस हैं, बट क्या इसका मतलब ये है कि फास्ट ब्रेक करने के बाद हम कुछ भी खा लें? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी बीमारियां हैं और ये बढ़ती ही चली जा रही हैं। डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, हार्ट डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, कैंसर्स, ये सब डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं। कारण ये है कि ज्यादा हमारी डाइट का वेस्टर्नाइजेशन हो गया है। हम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, इंडस्ट्रीज और बेकरीज में बनी हुई चीजें खा रहे हैं। तो प्रोसेस्ड फूड्स हैं क्या जो हमें नहीं खाना चाहिए? उनको पहचानेंगे कैसे? प्रोसेस्ड फूड्स जनरली इंडस्ट्रीज और बेकरीज में बनते हैं। उनके ऊपर एक लिस्ट होती है इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स ऐसे लिखा रहता है और ये आदत डालिए आप लोग कि वो इंग्रेडिएंट लिस्ट आप पढ़ें। जब भी आप एक इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो प्रोसेस्ड फूड्स में आपको ऐसी चीजें दिखेंगी उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो आपको आपके किचन में नहीं दिखेंगी। नॉर्मली आपके किचन में वो चीज होती नहीं होगी। तो ये होते हैं प्रोसेस्ड फूड जिन पे एक लेबल हो और एक लॉन्ग इंग्रेडिएंट लिस्ट हो, और वो इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऐसी चीजें हो जो आपके किचन में ना मिले। देन खाना क्या चाहिए? खाना चाहिए रियल होल फूड्स, मतलब भगवान की बनाई हुई चीजें। रियल होल फूड्स में कभी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट या कोई लेबल नहीं होगा। जैसे पोटैटो हो गया, ब्रोकोली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, जितने आप वेजिटेबल्स नेचुरली बोलें वो रियल होल फूड्स हैं। और वेजिटेबल्स भी एक वैरायटी खानी चाहिए। जब इंसान आज से बहुत सालों पहले जंगल घूमता था तो वो एक वैरायटी खाता था। आज की डेट में हम सिर्फ थोड़ी सी सब्जियां खाते हैं, घूम फिर के वही पत्ता गोभी या मेथी या बीन्स या ऐसे कुछ। तो जितना ज्यादा वैरायटी खा पाए, जितने ज्यादा आप कलर्स इंक्लूड कर पाए अपने फूड आइटम्स में, उतने ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और हर एक कलर का एक बेनिफिट होता है, एक फाइटो न्यूट्रिएंट होता है जो आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा हो। तो जो भी आपके आसपास सब्जी वाले होते हैं, और जितने भी सब्जी वाले हों आपके शहर में, उतनी ज्यादा सब्जियां आपको खानी चाहिए और वेजिटेबल्स और ये सब खाना चाहिए आपको। और प्रोसेस्ड फूड्स जिनके ऊपर लेबल हो वो कम से कम खाना चाहिए। शुगर्स कम से कम खाना चाहिए। रिफाइंड ग्रेन सबसे कम खाना चाहिए। ये इतना आप फॉलो कर लें तो बहुत है। अगर एक प्लेट है आपकी तो एक प्लेट में के आप अगर 3 हिस्से करें तो 2/3 हिस्सा आपकी प्लेट का सब्जियों का बना हुआ होना चाहिए। सब्जियों का को कंसिस्ट करना चाहिए। चाहे आप सैलेड्स के फॉर्म में वो सब्जी खाएं, चाहे आप कुक करके वो सब्जी खाएं, बट 2/3 हिस्सा आपकी प्लेट का सब्जियों का बना हुआ होना चाहिए और 1/3 आपकी प्लेट का हिस्सा प्रोटीन्स का होना चाहिए। चाहे आप पनीर लें, टोफू लें, या जो भी प्रोटीन्स आपको पसंद है। अगर जो लोग एग खाते हैं वो एग खा सकते हैं। और ये सारी ही चीजें, वो सब्जियां और वो प्रोटीन्स कुक होना चाहिए हेल्दी फैट्स में। फैट्स में हमें रिफाइंड सीड ऑयल्स अवॉइड करने हैं और ज्यादा से ज्यादा हमें गुड क्वालिटी फैट यूज करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। गुड क्वालिटी फैट्स का कुछ छोटा सा एग्जांपल है घी या कोकोनट ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप सैलेड्स में जरूर यूज कर सकते हैं, वो बहुत उसके बेनिफिट्स हैं, बट कभी भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को हीट नहीं करना है, नहीं तो आप अपने किचन में ही ट्रांस फैट्स क्रिएट कर देंगे। तो वो कभी भी हीट नहीं करना है। तो ये सारी बातें हो गई कि क्या खाना चाहिए और एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न कैसा दिखता है, उसका एक आइडिया। वैसे जनरली हमारा अभी फास्टिंग फोकस रहेगा, बट एक आइडिया आपको देना था कि एक हेल्दी मील या हेल्दी ईटिंग पैटर्न क्या होता है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। और एक हेल्दी और ऑप्टिमल हेल्थ, जो बेस्ट हेल्थ हो सके एक इंसान को रीच करने में, उसका एक आइडिया देना था आपको, इसलिए आज इस टॉपिक पर बात किया। बाकी हैप्पी फास्टिंग, बाय फॉर नाउ।